कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 10 विभाजन मूल्य का और सबसे पहले ये जानेंगे कि विभाजन मूल्य होता क्या है। विभाजन मूल्य होता है कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को निश्चित भागों में बांटने वाले पद मूल्य विभाजन मूल्य कहलाते हैं। अर्थात जब आंकड़ों को आरोही आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ा, और अवरोही का होता है बड़े से छोटा अर्थात घटते हुए क्रम में, और उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनको जो निश्चित भागों में बांटने वाले पद होते हैं उनको विभाजन मूल्य कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के विभाजन मूल्य होते हैं। एक तो होता है चतुर्थक, जिसको क्वार्टाइल बोलते हैं, दशमक इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और शतमक इसको पी से, ये डिसाइल और परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, चतुर्थक, दशमक और शतमक, ये 3 प्रकार के विभाजन मूल्य होते हैं। सबसे पहले चतुर्थक को देखेंगे हम लोग। चतुर्थक में क्या होता है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे 3 बिंदु जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं चतुर्थक कहलाते हैं। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक एक लकीर है और इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए मुझे बीच में 3 बिंदु लगाना पड़ेगा। तो ये जो 3 बिंदु हैं जिसके कारण से ये 4 भागों में बंट गए, जैसे 1, 2, 3 और 4, लेकिन बिंदु लगाए हम लोग 1, 2 और 3। तो ये 3 बिंदु इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ये जो 3 बिंदु हैं जो इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं को चतुर्थक कहते हैं। और चतुर्थक निकालने का सूत्र होता है Q1 बराबर n+1/4। क्वार्टाइल में हमेशा 4 से भाग देंगे। Q2 तो 2n+1/4, और Q3 में 3n+1/4। तो सूत्र बहुत सरल है, n मतलब पदों की संख्या प्लस 1/4, तीनों में नीचे में 4 आएगा। और चतुर्थक में ये 3 ही बिंदु होते हैं, क्योंकि 3 ही बराबर भागों में 3 ही बिंदु होते हैं जो इस लकीर को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, Q1, Q2 और Q3। Q3 है तो यहाँ पर 3 डाल देंगे, 2 है तो यहाँ 2 डाल देंगे, 1 है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो n+1/4, 2n+1/4, 3n+1/4, जहाँ n बराबर पदों की संख्या होती है। अब आते हैं हम लोग दशमक में। दशमक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि 9 बिंदु जो 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चतुर्थक में 3 बिंदु जो 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दशमक में क्या होता है, 9 बिंदु जो 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात D1 से लेकर D9 तक जाएंगे। और D1 निकालने का सूत्र दशमक है तो इसलिए नीचे में 10 रखेंगे। चतुर्थक में हम लोग 4 रखे थे, तो n+1/10। D9 निकालना है तो 9n+1/10। D5 निकालना है तो 5n+1/10। D6 निकालना है तो 6n+1/10। अर्थात D1 से D9 तक जो भी हम संख्या लिखेंगे उसको यहाँ पर सामने में लिख देंगे, तो उससे हमारा दशमक निकल जाएगा। और ठीक इसी के जैसे शतमक भी होता है। शतमक क्या होता है, वे 99 बिंदु, देखिए दशमक में 9 बिंदु जो 10 बराबर भागों में बांटते हैं। चतुर्थक में 3 बिंदु जो 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो शतमक में क्या होता है, 99 बिंदु जो 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं किसी भी पदमाला को। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज सूत्र बनाते हैं। P1 का सूत्र होता है n+1/100। चतुर्थक में 4 से डिवाइड करते थे, दशमक में 10 से डिवाइड करते थे, तो शतमक में हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ 1 से लेकर 99 तक जो भी हम लिखेंगे तो उस नंबर को यहाँ कोष्टक के सामने में लिख देंगे, अर्थात n+1 के आगे जैसे 99 निकालना है तो 99 लिख देंगे।
P80 निकालना है तो यहाँ पर 80 लिख देंगे, 70 निकालना है तो 70 लिख देंगे और अपॉन 100। तो ये जो सूत्र हैं इनकी सहायता से हम लोग चतुर्थक, दशमक और शतमक निकाल सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। और आप लोग को ये तो जानते ही हैं कि 3 प्रकार की श्रेणियों में निकालना पड़ता है, पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होती है व्यक्तिगत, दूसरा होता है खंडित और तीसरा है अखंडित। तो ये तीनों श्रेणियों में हम लोग चतुर्थक, दशमक और शतमक निकालना सीखेंगे।